नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनडी टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग के आरोपी के चलते पुलिसमैन पर चल रहे कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी से पुलिस रिमांड के दौरान ज्यादा कुछ सबूत नहीं जुटा पाई है। केवल फरारी से जुड़े हुए ही सबूत की बात सामने आ रही है, लेकिन एक बार फिर से डिमांड की अवधि बढ़ाते हुए 8 सितंबर तक कर दी गई है। हालांकि अब तक की पूछताछ में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। केवल फरारी और नेपाल कनेक्शन से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए हैं। गौरतलब है कि लव जिहाद की फंडिंग मामले में कादरी का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। प्रारंभिक रिमांड के दौरान भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने अदालत में अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार पुलिस अब कादरी के वित्तीय लेन देन और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है। आशंका है कि युवाओं को लाखों रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे लव जिहाद की गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इस मामले में जिन 2 आरोपियों की निशानदेही पर कादरी का नाम जुड़ा है, उनके बयानों के आधार पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में पुलिस इस प्रकरण में और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जानकारी यह भी सामने आई है कि पुलिस कादरी की बेटी से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, ताकि फंडिंग से जुड़े पहलुओं की सच्चाई सामने आ सके। वहीं पुलिस का फोकस अब उसके आर्थिक स्रोतों और संभावित नेटवर्क पर है। अधिकारियों का कहना है कि कादरी पूछताछ में लगातार टाल-मटोल कर रहा है और फंडिंग से जुड़े सवालों पर साफ जवाब नहीं दे रहा। ऐसे में पुलिस उसके खातों, संपत्तियों और लेन देन को खंगालकर पुख्ता सबूत जुटाने का प्रयास करेगी। फिलहाल इस मामले ने शहर की सियासत और पुलिस महकमे दोनों में हलचल मचा दी है। अनवर कादरी को बाड़ंगा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और ये दुष्कर्म के 2 विभिन्न मामले थे जिसमें अपराधिक षड्यंत्र का आरोपी है और इसकी 5 दिन की पुलिस रिमांड ली गई थी, जो कि कल पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी। तो अगेन पुलिस रिमांड बाड़ंगा पुलिस के द्वारा मांगी गई थी, जो कि 8 तारीख तक का पुलिस रिमांड मिल गया है और उसको और पूछताछ की जाएगी। साथ ही आयशा जो उसकी लड़की है, उसका भी पुलिस रिमांड लिया गया है। 3 दिन का पुलिस रिमांड उसको भी मिल गया है। तो अब जो फैक्ट्स बताए गए थे उनको वेरीफाई किया जाएगा। काठमांडू के किस होटल में रुके थे, कहाँ से पेमेंट किया गया था, ये सारी बातें अब आमने सामने किए जाकर वेरीफाइड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाएगा। साथ ही नागपुर का जो मोबाइल था, इसने मोबाइल खरीदा था, मोबाइल के बारे में इसने कोई भी जानकारी नहीं दी है अनवर कादरी ने, तो वो मोबाइल के लिए भी सर्चिंग की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो टीम वेरिफिकेशन के लिए नागपुर या नेपाल तक भी जा सकती है। थाना बाणगंगा के का जो अपराध है, तो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको लव जिहाद नाम से हम जानते हैं, अधिनियम नाम से, इस मामले में अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत, जो पुलिस ने विगत कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार किया था, उसमें आज दिनांक को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हो रही थी। पुलिस को इस अपराध में अतिरिक्त अनुसंधान के लिए, पूछताछ के लिए इस आरोपी अनवर की आवश्यकता और थी। इसलिए हमने आज दिनांक 10 सितंबर तक का रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने का निवेदन माननीय न्यायालय से किया था, जो माननीय न्यायालय के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सोमवार दिनांक 8 सितंबर 2025 तक का पुलिस रिमांड अनवर कादरी और अनवर डकैत के संबंध में पुलिस बाणगंगा को दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर अनवर कादरी की लड़की आरोपिया आयशा खान, जो कि पूर्व में जेल भेजी जा चुकी है, जिसका न्यायिक निरोध स्वीकार किया जा चुका है, उसके संबंध में भी कुछ पूछताछ आरोपी अनवर के द्वारा पूछताछ में दी गई जानकारी के आधार पर कुछ बिंदु शेष थे। इस आधार पर माननीय सत्र न्यायालय के सामने हमने आरोपी आयशा का भी पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है, जिसे भी माननीय न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 3 दिन का पुलिस रिमांड आरोपी आयशा के संबंध में भी प्रदान कर दिया गया है। अब दोनों ही आरोपी आयशा दिनांक 6 तारीख तक और आरोपी अनवर कादरी और अनवर डकैत दिनांक 8 सितंबर 2025 तक पुलिस अभिरक्षा में सौंपे जाएंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आईएनडी टीवी न्यूज।